RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच की। नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के CMO ने दी जानकारी। CMO आलोक कुमार मिश्रा द्वारा जानकारी देते हुए सभी क्षेत्रवासियों को व जनपद वासियों को एक जागरूक करने की अपील कही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, आगे सुनिए। मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती करनी है कि इस समय विभिन्न तरह की बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और लेप्टोस्पायरोसिस और टाइफस फीवर ये चल रहे हैं। इसके अलावा टाइफाइड, इन सब बीमारियों में ही प्लेटलेट की मात्रा कम होती है शरीर में। प्लेटलेट जो है खून को बांधने का कार्य करता है। प्लेटलेट की कमी से खून बहने की संभावना बनती है शरीर में। ये सभी बीमारियां विभिन्न तरह के मच्छर और मक्खियों से होती हैं या दूषित जल से होती हैं। इसके कारक जो हैं बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ हैं, विभिन्न तरह के। इन ज़्यादातर बीमारियों में रोगी को तेज बुखार आता है और उसके अलावा शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। इन बीमारियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। खास तौर से मलेरिया और डेंगू की अगर हम बात करें, मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छर के काटने से होता है। मच्छर दो तरह के होते हैं जो आमतौर से मलेरिया डेंगू वाले। एक जो मलेरिया का मच्छर है वो गंदे पानी में पैदा होता है और रात में काटता है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और ये दिन में काटता है। ये आमतौर से 6 से 8 फुट की ऊंचाई तक ही उड़ पाता है, उससे ऊंचा नहीं उड़ता है। इसमें हमें डेंगू या मच्छर, मलेरिया दोनों से ही बचाव के लिए हमें मच्छरों से बचाव करना है। पूरे बांधनी के कपड़े पहन के रहना है, शरीर का हिस्सा ज़्यादातर कवर करके रखना है। इसमें अपने घर के अंदर भी जो हम पानी रखते हैं, जो हम भर के रखते हैं बाल्टी में, उसे हम ढक के रखते हैं। या हम कुछ प्लांट घरों में लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट है या एक डेंगू का छोटा सा होता है, उसमें भी वो डेंगू का मच्छर पैदा हो जाता है। उसके अलावा हमारे घर में फ्रिज होते हैं। फ्रिज के नीचे एक प्लास्टिक की ट्रे होती है, उसमें जब डिफ्रॉस्ट होता है तो उसमें पानी इकट्ठा होता है, उसमें ये मच्छर पैदा हो जाता है। या हमारे घर में अगर जानवर हैं गांव देहात में, उन जानवरों के लिए हम पीने का पानी भर रहे हैं तो उसमें मच्छर पैदा होने की संभावना है। तो उस पानी को हम बदलते रहें, डेली बदलते रहें, और जो अपने इस्तेमाल का पानी है उसे हम ढक के रखें। फ्रिज के नीचे की ट्रे को हम खाली करते रहें। या कई बार हमारी छतों पे कुछ कबाड़ आइटम पड़े होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे मच्छर पैदा होने की संभावना होती है। इसी सीरीज़ में मैं आपको बताऊं, जो आपके घरों के बाहर मलेरिया का मच्छर जो है नाली वगैरह में या जल भराव की स्थिति में होता है, उसको मारने का एक बहुत आसान और निःशुल्क तरीका है कि आप जब मोटरसाइकिल या स्कूटर की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो मिस्त्री साहब उसका इंजन ऑयल बदलते हैं। वो जो काला वाला इंजन ऑयल है उसे आप उठा लाइए और वो हफ्ते में 2 दिन आप अपनी नाली के बाहर दोनों में 4-4, 6-6 बूंद डाल दीजिए, तो वहाँ मच्छर पैदा नहीं होगा। इसके अलावा घर में जो पानी आप साफ़ पानी अपना भर के रख रहे हैं उसे आप ढक के रखिए। मलेरिया हो या डेंगू हो या कैसा भी बुखार हो, उसमें आपको तत्काल जो भी आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाके निःशुल्क जाँच करा के उपचार लीजिए। इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट भी अगर कम हो रहे हैं तो हमें चिंता नहीं करनी है। इसमें मलेरिया का पूरा इलाज है, क्लोरोक्विन और प्राइमरकोइन, जो हमारे अस्पतालों से निःशुल्क दी जाती है, उसका पूरा कोर्स का है। इसके अलावा डेंगू का कोई इलाज नहीं है। डेंगू में बुखार उतारना होता है और शरीर में पानी की पूर्ति करनी होती है। डेंगू में हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी रक्त कोशिकाओं में छेद हो जाते हैं, जिससे पानी बाहर निकल जाता है। उसके लिए हमें पानी की पूर्ति रखनी है। डेंगू में मृत्यु जो होती है आमतौर से पानी की कमी से होती है। अगर हमारी प्लेटलेट कम हो रही हैं तो हमें उसकी नियमित जांच करानी चाहिए। यदि उसके साथ में अगर ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग कहाँ से होगी? ब्लीडिंग दांत से होगी, नाक से होगी, कान से होगी, मुंह से होगी, टट्टी के रास्ते हो सकती है, पेशाब के रास्ते हो सकती है, महिलाओं के जननांग के रास्ते से होती है। ये सब ब्लीडिंग हमें पता चल जाएगी तो तत्काल हमें प्लेटलेट चढ़ाने की और ब्लीडिंग को रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए भर्ती होकर के। और अगर कई केसेस में अंदरूनी ब्लीडिंग होती है जो व्यक्ति को स्वयं नहीं दिखती है, डॉक्टरों को दिखती है, तो उसके लिए उसे अच्छे डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए। डेंगू में अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो मान के चलिए कि उसका सही समय पे सही इलाज नहीं हुआ तभी उसकी मृत्यु हुई है।
आजकल कुछ लोग बेवजह एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि हर बीमारी में एकदम से एंटीबायोटिक मल्टीपल ना लें। पहले सिर्फ बुखार की गोली लें, उसके बाद जांच कराएं। जांच में जो सिद्ध हो बीमारी, उस बीमारी का इलाज लें। जैसे टाइफस फीवर की अलग है, लेप्टो की अलग इलाज है, मलेरिया का अलग इलाज है, तो हर बीमारी का अलग इलाज है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बीमार आ रहा है, बुखार है, हम उसमें सारी दवाइयाँ मिला जुला के दे रहे हैं। इससे दुष्परिणाम होते हैं, लोगों के जिगर पे असर आता है, लीवर फेलियर होता है और फिर अल्टीमेटली डेथ होने की संभावना बनती है। कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, भयभीत ना हो, डरे ना, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मच्छरों से बचाव करते रहें। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह की दवाइयों की या जांच की सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। 24 घंटे हमारे यहाँ सारे चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्र खुले रहते हैं। आप आइए और आपकी सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज़ इंडिया टीवी के साथ। रिपोर्ट मनदीप सिंह। धन्यवाद।